Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you complete revision of Unit 1 Business Research Method. Friends, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कंप्लीट रिवीजन यूनिट 1 का, जो कि सब्जेक्ट है बिजनेस रिसर्च मेथड। फ्रेंड्स, इस यूनिट की सभी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद हर्षित पर अवेलेबल है। आप वहां पर जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिसर्च क्या है? रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक एंड एग्जैक्टिंग एग्जामिनेशन दैट एम्स टू फाइंड, एनालाइज और रिवाइज नॉलेज एज वेल एज टू एड्रेस इशू और एक्सप्लोर न्यू आइडिया। रिसर्च जो है एक सिस्टमैटिक और एग्जैक्टिंग एग्जामिनेशन है, जिसका एम होता है फाइंड करना, एनालाइज करना और रिवाइज करना नॉलेज को, साथ ही साथ एड्रेस करना कोई भी इशू है और एक्सप्लोर करना है नए नए आइडियाज को। इट इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग, प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा टू रेस्पॉन्ड टू प्री डिटरमाइंड क्वेरीज और पुट थ्योरीज to the test. To increase knowledge and understanding, research is done in a variety of sectors, including science, social science and humanity, as well as business. जो हमारी रिसर्च होती है इसमें इन्वॉल्व होता है ऑब्टेनिंग, प्रोसेसिंग और इंटरप्रेटिंग डेटा का। किस लिए? रेस्पॉन्ड करने के लिए, टू प्री डिटरमाइंड क्वेरी और पुट थ्योरीज टू द टेस्ट। रिसर्च जो है इंक्रीज करने के लिए नॉलेज को और समझने के लिए करी जाती है। रिसर्च जो है अलग अलग सेक्टर्स में करी जाती है, जैसे कि साइंस हुआ, सोशल साइंस हुआ, ह्यूमैनिटीज हुआ और साथ ही साथ बिजनेस। मीनिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च क्या है? नंबर 1, एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। Research advances our knowledge in many fields and help us understand the world and the phenomena that exist in the better. जो हमारी रिसर्च है ये जो है एडवांस करती है हमारी नॉलेज को। रिसर्च जो है एडवांसेस करती है नॉलेज को अलग अलग फील्ड में और हेल्प करती है हमारी समझने में, और कोई भी फिनोमिना है उसको किस तरीके से वो एग्जिस्ट करती है वो सभी चीज समझना है। सॉल्विंग इशू, आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वेदर दे आर रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, मेडिकल, सोशल डिफिकल्टीज और कमर्शियल चैलेंजेस रिक्वायर्स रिसर्च। आइडेंटिफाई करना, सॉल्व करना कोई भी इशू आ रहा हो, जैसे कि हमारा मेडिकल हो, सोशल डिफिकल्टीज हो, कमर्शियल चैलेंजेस हो या रिक्वायर्स हो रिसर्च। इन सभी चीज में रिसर्च करके हम जो है कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से? किसी भी तरीके की हमें दिक्कत आ रही है मेडिकल में, सोशल में, किसी भी तरीके की, उन सभी को रिसर्च करके उन दिक्कतों को किस तरीके से दूर करा जाए, ये सभी चीज रिसर्च में होती हैं। इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, रिसर्च ऑफर्स फैक्ट बेस्ड नॉलेज इन ए वेराइटी ऑफ सेक्टर। जो रिसर्च है ऑफर करती है फैक्ट बेस्ड नॉलेज अलग अलग सेक्टर्स में, जो कि एड्स पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू मेक वाइज डिसीजन, जो कि हेल्प करता है पीपल को और ऑर्गेनाइजेशन को कि वो डिसीजन उसी के अकॉर्डिंग ले सके। थ्योरी डेवलपमेंट, रिसर्च जो है हेल्प करती है इन किसमें? फॉर्मुलेशन और रिफाइनमेंट ऑफ थ्योरीज में, जो कि एक्सप्लेन करती है ऑब्जर्व्ड फिनोमिना एंड गाइड फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी मेकर रिलाई ऑन रिसर्च to develop effective and evidence-based policy to address societal issue and challenges। जो हमारे पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं रिसर्च पर टू डेवलप इफेक्टिव एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी, जिससे कि वो डेवलप कर सके इफेक्टिव और एविडेंस बेस्ड पॉलिसी जो कि एड्रेस करे जो भी इशू हैं सोशल और जो चैलेंजेस हैं वो उन सभी चीज को वो एड्रेस कर सके। ये था हमारा मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? नंबर 1, बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च जो है इसको प्योर और फंडामेंटल रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है इज मोटिवेटेड बाय क्यूरियोसिटी एंड सीक्स टू एक्सपेंड फंडामेंटल नॉलेज विदाउट रिगार्ड्स फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जो हमारी बेसिक रिसर्च होती है ये जो है मोटिवेट होती है बाय क्यूरियोसिटी और सीक्स फॉर एक्सपेंड फंडामेंटल नॉलेज, बिना किसी रिगार्ड फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के। अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च ट्राइज टू सॉल्व प्रैक्टिकल चैलेंजेस एंड डेवलप सॉल्यूशन टू रियल वर्ल्ड डिफिकल्टीज। इट्स फाइंडिंग आर डायरेक्टली एप्लीकेबल टू सिचुएशन इन द रियल वर्ल्ड। जो हमारी अप्लाइड रिसर्च होती है ट्राई करती है सॉल्व करने का प्रैक्टिकल चैलेंजेस और डेवलप करती है सॉल्यूशन। किस लिए? रियल वर्ल्ड की जो डिफिकल्टीज है उसके लिए। ये जो है फाइंड्स करती है डायरेक्ट एप्लीकेबल और
टू द सिचुएशन, जो भी हमारी प्रॉब्लम आ रही है उसके डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या है, उन चीज़ों को फाइंड आउट करती है जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है रियल वर्ल्ड में। क्वालिटेटिव रिसर्च। Qualitative research focuses on understanding the quality, meaning, and context of phenomena using non-numerical data such as interview, observation और textual analysis। जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च है इसका फोकस होता है समझने में क्वालिटी, मीनिंग और कंटेक्स्ट ऑफ फिनोमिना। किसका यूज करके? न्यूमेरिकल डेटा जैसे कि इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और टेक्सचुअल एनालिसिस। इसको कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है? क्वांटिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स गैदरिंग एंड एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा in order to draw conclusion and make generalization about a popular using statistical methodologies। जो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है इसमें इन्वॉल्व होता है गैदरिंग और एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा इन ऑर्डर टू ड्रॉ कंक्लूजन, जिससे कि कंक्लूजन हो सके, एंड मेक जनरलाइजेशन अबाउट ए पॉपुलर यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजीज। मिक्स्ड मेथड रिसर्च। मिक्स्ड मेथड रिसर्च क्या होती है? मिक्स्ड मेथड रिसर्च जो है ये स्ट्रेटजी कॉम्बाइंस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्नोलॉजी। ये जो दोनों टेक्निक्स हैं हमारी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, इन दोनों का जो है कॉम्बिनेशन जो है मिक्स्ड मेथड रिसर्च होता है। क्वालिटी ऑफ रिसर्च। क्वालिटी ऑफ रिसर्च क्या है? नंबर 1 पॉइंट है इसमें वैलिडिटी। रिसर्च मस्ट बी एक्यूरेटली एंड डायरेक्टली एड्रेस द रिसर्च टॉपिक बाय मेजरिंग व्हाट इट सेट आउट टू मेजर। जो हमारी जो वैलिडिटी है, रिसर्च जो है एक्यूरेटली और डायरेक्टली एड्रेस करे जो कि हमारे रिसर्च का टॉपिक है और करेक्ट हो, अनवांटेड चीज़ें उसमें ना हो। नेक्स्ट है हमारा रिलायबिलिटी। व्हेन ए स्टडी इज कैरिड आउट टू अंडरस्टैंड अंडर आइडेंटिकल सर्कमस्टेंसेस द रिजल्ट शुड बी रिलायबल एंड कंसिस्टेंट। जो हमारा रिजल्ट है वो रिलायबल हो और कंसिस्टेंट हो। Objectivity. Researchers must maintain impartiality and avoid personal biases to ensure that the research remain objective and unbiased। जो हमारी रिसर्च है ये मेंटेन करे impartiality, किसी भी तरीके का partiality ना हो, और अवॉइड करे personal biases, और ensure हो कि जो हमारी रिसर्च है वो remains हो objective और unbiased। Reproducibility. Research need to be replicable by other researcher in order for finding to be considered reliable. Ethical behavior. Researcher must uphold moral standards and safeguard the rights and welfare of research subjects. Confidentiality is upheld. The subjects are not harmed and informed consent are all part of this. Precision. Research should be conducted with precision, attention to detail and accuracy in data collection and analysis। जो हमारी क्वालिटी हो रिसर्च की इसमें ध्यान रखा जाए प्रिसीजन का। रिसर्च जो है हमारी वो कंडक्ट हो विद प्रिसीजन, अटेंशन ऑफ डिटेल और एक्यूरेसी, जो कि हमारे डेटा कलेक्ट करा जाता है वो एक्यूरेट हो और एनालिसिस हो उसकी एक्यूरेट। नेक्स्ट है हमारा जनरलाइजेबिलिटी। द फाइंडिंग ऑफ रिसर्च शुड बी एप्लीकेबल टू द ब्रॉडर पॉपुलेशन और कंटेक्स्ट इट एम्स टू रिप्रेजेंट। रिसर्च एप्लीकेशन इन फंडामेंटल एरिया ऑफ बिजनेस। कौन कौन सी रिसर्च एप्लीकेशंस है फंडामेंटल एरिया ऑफ बिजनेस में? रिसर्च प्ले ए क्रूशियल रोल इन वेरियस फंडामेंटल एरिया ऑफ बिजनेस। जो हमारी रिसर्च है ये प्ले करती है इम्पोर्टेंट रोल अलग अलग वेरियस फंडामेंटल एरिया ऑफ बिजनेस में, प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंसाइट एंड एडिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इनमें से सम एप्लीकेशंस हैं रिसर्च की फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस में, जैसे कि मार्केटिंग रिसर्च, ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च, ऑपरेशंस मैनेजमेंट रिसर्च, फाइनेंशियल रिसर्च, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रिसर्च। अब इन सभी के बारे में हम जानेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम समझते हैं मार्केटिंग रिसर्च क्या है। इसमें जो है नंबर 1 पॉइंट है कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस। रिसर्च हेल्प बिजनेस अंडरस्टैंड कस्टमर प्रेफरेंसेस, बाइंग बिहेवियर एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग परचेज डिसीजन। कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस से हेल्प मिलती है बिजनेस को समझने के लिए कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है, उसका बाइंग बिहेवियर क्या है,
और कौन कौन से फैक्टर हैं जिस वो इन्फ्लुएंस करते हैं उसके परसेंटेज डिसीजन। नेक्स्ट है हमारा मार्केट सेगमेंटेशन। रिसर्च आइडेंटिफाइज डिस्टिंक्ट कस्टमर सेगमेंट बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर एंड नीड टू टारगेट मार्केटिंग एफर्ट इफेक्टिवली। जो हमारा मार्केट सेगमेंटेशन है, रिसर्च जो है आइडेंटिफाई करती है इसमें डिस्टिंक्ट कस्टमर सेगमेंटेशन, जो कि उनके बेस्ड होता है डेमोग्राफी, बिहेवियर और नीड टू बी टारगेट मार्केटिंग एफर्ट के। नेक्स्ट है हमारा इसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मार्केट रिसर्च जो है असिस्ट करती है किसमें, डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट में और इम्प्रूव करने में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। किस तरीके से गैदर करके फीडबैक और आइडेंटिफाई करके मार्केट का गैप, किस चीज की ज्यादा डिमांड है और वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, उस जगह गैप हुआ, डिमांड आई पर वहाँ पर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, उस गैप को फुलफिल करने के लिए हम किस तरीके से अपना प्रोडक्ट वहाँ पे उतारें और हमें ज़्यादा सक्सेस मिले। ह्यूमन रिसोर्स HR रिसर्च, इसमें पॉइंट है हमारा एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड एंगेजमेंट। रिसर्च असिस्ट करती है एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन लेवल में, एंगेजमेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वर्क प्लेस मोर। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, HR रिसर्च जो है आइडेंटिफाई करती है ट्रेनिंग नीड को, एवेल्युएट करती है इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। टैलेंट एक्विजिशन में रिसर्च एड्स इन आइडेंटिफाइंग सिचुएशन, रिक्रूटमेंट चैनल एंड स्ट्रेटजीज टू अट्रैक्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट। जो टैलेंट एक्विजिशन होता है, रिसर्च जो है एड्स करती है इन आइडेंटिफाई करने में सुटेबल रिक्रूटमेंट चैनल को, कौन सा किस तरीके से रिक्रूटमेंट होना चाहिए, कौन से चैनल के थ्रू, और स्ट्रेटजीज करती है टू अट्रैक्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट। ऑपरेशंस मैनेजमेंट रिसर्च। ऑपरेशंस मैनेजमेंट रिसर्च में क्या क्या चीज होती है। नंबर 1, प्रोसेस इंप्रूवमेंट। Research identifies bottlenecks and inefficiencies in business process leading to optimization and cost reduction. Inventory management. Research help determine the optimal inventory level and improve supply chain management. Quality control. Research assists in monitoring and enhancing product or service quality to meet customer expectation. Financial research. फाइनेंशियल रिसर्च में क्या होता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हो उससे रिलेटेड डिसीजन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालाइज करी जाती है, कैपिटल बजटिंग करी जाती है। सबसे पहले समझते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। रिसर्च इन्फॉर्म फाइनेंशियल डिसीजन मेकर ऑन प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटीज एंड रिस्क असेसमेंट। जो रिसर्च है वो इन्फॉर्म करती है फाइनेंशियल डिसीजन मेकर को किस पर, प्रोस्पेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटी और रिस्क ऑफ असेसमेंट। नेक्स्ट है हमारे इसमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सभी जो है एवेल्युएट करी जाती है रिसर्च में। थर्ड पॉइंट है हमारे इसी में कैपिटल बजट। रिसर्च जो है हेल्प करती है एनालाइज करने में इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स और प्रॉपरली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को। ये चीज होती है हमारी फाइनेंशियल रिसर्च में। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रिसर्च। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रिसर्च क्या होती है, रिसर्च इनटू कॉम्पिटिटर्स स्ट्रेटजीज एंड एरिया ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस aids company in understanding their revival. Research is used to support decision about extending corporate operations, entering new market. जो हमारे स्ट्रेटेजिक मार्केट मैनेजमेंट रिसर्च होती है, इसमें जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं इन सभी चीज़ों के बारे में रिसर्च करा जाता है कि हमारा कॉम्पिटिटर क्या है, किस तरीके से के प्रोडक्ट से उसको जो है फ़ायदा मिल रहा है, कहाँ पर हमारा गैप आ रहा है, उस चीज़ को फुलफिल कैसे करें और हम ज़्यादा प्रॉफिट कैसे अर्न करें। ये थे हमारे रिसर्च एप्लीकेशन इन फंडामेंटल एरिया ऑफ बिजनेस। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बिजनेस रिसर्च। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बिजनेस रिसर्च क्या है, इसमें नंबर 1 है हमारा मशीन लर्निंग and artificial intelligence. In order to do advanced data analysis, predictive modeling and pattern identification, machine learning and artificial intelligence are being interpreted into business research. Massive data analysis, big data is being used by businesses to gain insightful information, make informed decision and enhance performance. जो हमारा मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जो है हेल्प करता है बिजनेस रिसर्च में। प्रेडिक्टिव
मॉडलिंग और पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। एडवांस्ड डेटा एनालिसिस में मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करा जाता है। इन दोनों को इंटीग्रेट करा जाता है बिजनेस रिसर्च में। इसी तरीके से मैसिव डेटा एनालिसिस, जो हमारा बिग डेटा है, ये यूज करा जाता है बिजनेस में। किस लिए? गेन करने के लिए इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन। जो हमारे पास डेटा है उसमें से जो हमें ज़रूरत की इंफॉर्मेशन है उस चीज़ को लेने के लिए, और मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो हो वो इन्फॉर्म्ड हो और एनहेंस हो परफॉर्मेंस हमारी। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, जिसको CSR भी कहा जाता है। एज कॉर्पोरेशन स्ट्राइव टू डू मोर इकोलॉजिकली एंड सोशली रेस्पॉन्सिबल रिसर्च ऑन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, एनवायरमेंटल इफेक्ट एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन एप्लीकेशन इन बैंकिंग, डेटा सिक्योरिटी एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट आर बीइंग रिसर्च। जो हमारी जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन एप्लीकेशन जो है बैंकिंग में यूज करी जाती है, डेटा सिक्योरिटी में और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन सभी जगह ब्लॉकचेन का यूज करा जाता है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, द गोल ऑफ द स्टडी इज टू कॉम्प्रिहेंड हाउ डिजिटल टेक्नोलॉजीज अफेक्ट कंज्यूमर एक्सपीरियंस, कॉमर्शियल ऑपरेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। जो गोल है हमारी स्टडी का वो है कि किस तरीके से हमारे डिजिटल टेक्नोलॉजी अफेक्ट डालती है कंज्यूमर एक्सपीरियंस में, कॉमर्शियल ऑपरेशन में और ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस में। रिमोट वर्क एंड हाइब्रिड वर्क मॉडल, रिसर्च लुक एट हाउ रिमोट एंड हाइब्रिड वर्क अरेंजमेंट अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। रिसर्च जो है इस बारे में भी करी जाती है कि किस तरीके से हमारे रिमोट वर्क और हाइब्रिड वर्क के अरेंजमेंट से अफेक्ट हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पे, एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन में और प्रोडक्टिविटी की। हमारे जो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी है रिमोट वर्क, हाइब्रिड वर्क मॉडल से इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, कि किस ऑर्गेनाइजेशन में हमें इफेक्ट हुआ है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इन चीज़ों का एनालिसिस करा जाता है। E-commerce and online consumer behavior. Research in this area analyzes online consumer behavior, e-commerce trends and strategies to enhance the online shopping experience. जो हमारा e-commerce और online consumer behavior है, रिसर्च करी जाती है इस एरिया में एनालाइज करने के लिए ऑनलाइन कंज्यूमर के बिहेवियर, ई-कॉमर्स में क्या क्या ट्रेंड्स हैं और स्ट्रेटजीज किस तरीके से एनहेंस करें ऑनलाइन शॉपिंग के एक्सपीरियंस के। जो कि हमारे कस्टमर है वो किस तरीके से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें एज कम्पेयर टू अदर, और किस तरीके से उनका जो है शॉपिंग एक्सपीरियंस हम एनहेंस कर सकें। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, रिसर्च एक्सप्लोर्स द बेनिफिट ऑफ diversity and inclusion in the workplace, fostering a more inclusive and equitable business environment. Research and the scientific method. The scientific method is a systematic approach to conducting scientific research designed to ensure objectivity, reliability and validity in the investigation of phenomena. जो हमारा scientific method है ये जो है systematic approach है कंडक्ट करने का साइंटिफिक रिसर्च, डिजाइंड होता है इंश्योर करने के लिए ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी in the investigation of phenomena. It is a foundation of empirical scientific research across various disciplines and consistent of specific characteristics and steps. Characteristics of scientific method. क्या क्या characteristics हैं scientific methods की? Number 1, empirical. To support or reject theories, the scientific method relies on empirical data collected by observation and testing. जो हमारा एम्पेरिकल है इसमें क्या होता है, सपोर्ट करा जाता है और रिजेक्ट करा जाता है थ्योरीज को। द साइंटिफिक मेथड रिलाइज ऑन एम्पेरिकल डेटा। जो हमारी साइंटिफिक मेथड है वो रिलाई करती है एम्पेरिकल डेटा पर, जो कि कलेक्ट करा जाता है ऑब्जर्वेशन और टेस्टिंग के द्वारा। ऑब्जेक्टिव, ड्यूरिंग द स्टडी प्रोसेस रिसर्चर एम टू स्टे ऑब्जेक्टिव एंड फ्री ऑफ पर्सनल प्रीजुडिसेस एंड प्री कंसीव्ड अजम्पशन। इसकी स्टडी के दौरान रिसर्चर का एम होता है कि वो रहें ऑब्जेक्टिव रहें और फ्री रहें किसी भी पर्सनल प्रीजुडिसेस और प्री कंसीव्ड अजम्पशन से। सिस्टमैटिक, द साइंटिफिक मेथड इज ए स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस। जो हमारा साइंटिफिक मेथड है ये एक जो है स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है, जिसका जो इंश्योर करता है रिसर्च जो है कैरीड आउट करी गई है इन ए लॉजिकल और कोहेरेंट मैनर में। Reproducible. Scientific research methodologies and procedure should be thoroughly documented. जो हमारा scientific research है
मैथोलॉजीज और प्रोसीजर, ये जो है पूरा डॉक्यूमेंटेड हो, जिससे कि जो हमारे और रिसर्चर हैं वो रिपीट कर सके, स्टडी कर सके जो हमने रिसर्च करी है। टेंटेटिव scientific knowledge is regarded provisional, prone to change or rejection depending on new data or superior explanation. Falsifiable scientific hypotheses and theories should be written in such a way that they may be tested and perhaps refuted using empirical evidence. जो भी हमारे जो साइंटिफिक मेथड है, इसमें जो है हमारी जो भी रिसर्च करी जाती है सभी डॉक्यूमेंट रखी जाती हैं, जिससे कि हमारे इन फ्यूचर रिपीट करी जा सके वो रिसर्च, कि किस तरीके से रिसर्च हुई, क्या क्या चीज़ का यूज हुआ, और वो टेंटेटिव रिजल्ट हमारा जो है आपको मिलेगा जिस तरीके से आपने करा। और रिजल्ट जो है वेरी करता है अलग अलग पॉइंट्स पर, ये टेंटेटिव होता है। हर बार सेम रिजल्ट आए इसकी पॉसिबिलिटी होती है, बट कुछ थोड़ा बहुत चेंज होने पर रिजल्ट चेंज हो जाता है। ये सभी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। स्टेप्स इन द रिसर्च प्रोसेस, कौन कौन से स्टेप होते हैं रिसर्च प्रोसेस में। नंबर 1 है आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग ए रिसर्च प्रॉब्लम और क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स इन्वेस्टिगेशन। नंबर 1 स्टेप में आइडेंटिफाई करा जाता है रिसर्च में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और जो कि क्वेश्चंस हैं जिनका इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है। द रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी वेल डिफाइंड एंड फोकस्ड। जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए और फोकस्ड होनी चाहिए। Review of literature. Conduct a comprehensive review of existing literature and previous research related to the research problem. This step help researcher understand the current state of knowledge and identify gap और areas for further exploration. Review of researcher करा जाता है, conduct करा जाता है comprehensive review of existing literature और previous research related, जिससे कि जो कि हमारे रिसर्च की प्रॉब्लम है जो कि रिलेटेड है उनको सबको कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू करा जाता है। ये जो स्टेप है फ्रेंड्स हमारा हेल्प करता है रिसर्चर को समझने के लिए करंट स्टेट ऑफ नॉलेज और आइडेंटिफाई करने में गैप और एरिया फॉर फर्दर एक्सप्लोरेशन। क्रिएट ए लिस्ट ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस। रिसर्चर डेवलप specific research questions or hypothesis based on the research problem and literature review। जो रिसर्चर है वो डेवलप करते हैं स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चंस को और हाइपोथेसिस को, जो कि बेस्ड होता है रिसर्च प्रॉब्लम के और लिटरेचर रिव्यू के। इन एक्सप्लोरेशन रिसर्च क्वेश्चन आर यूज्ड whereas hypotheses are used in studies that seeks to test cause and effect correlations। Design the research methodology. Determine the research design and methodology, including data collection method, research approach and sampling procedure. Design and research methodology में determine करा जाता है research डिजाइन को और मेथोलॉजी, इंक्लूडिंग डेटा कलेक्शन मेथड जैसे कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मिक्स्ड मेथोलॉजी। रिसर्च अप्रोच में एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशनल और सर्वे किस तरीके से, और सैम्पलिंग प्रोसीजर। डेटा कलेक्शन कलेक्ट डेटा अकॉर्डिंग टू द चूजन मेथोलॉजी। डेटा कलेक्शन में कलेक्ट करा जाता है डेटा अकॉर्डिंग टू जो भी हमने मेथोलॉजी सेलेक्ट करी है उसके अकॉर्डिंग। दिस स्टेप में इन्वॉल्व कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, इंटरव्यू, सर्वे, ऑब्जर्वेशन एंड एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग डेटा सेट। ये जो स्टेप है इसमें इन्वॉल्व होता है कंडक्ट करना एक्सपेरिमेंट, इंटरव्यू और सर्वे, साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन और एनालाइज एग्जिस्टिंग डेटा सेट का। नेक्स्ट है हमारा स्टेप डेटा एनालिसिस। एनालाइज करा जाता है फ्रेंड्स इसमें कलेक्टेड डेटा को यूज करके अप्रोप्रिएट स्टैटिकल और क्वालिटेटिव एनालिसिस मेथड का, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डेटा एंड रिसर्च क्वेश्चंस। Interpretation of result. Interpret the finding of the data analysis in the context of research question and hypothesis. इंटरप्रेट करा जाता है जो कि हमारी फाइंडिंग्स होती हैं डेटा एनालिसिस में अकॉर्डिंग टू द रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस। ड्रॉ कंक्लूजन। कंक्लूजन करा जाता है बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। रिजल्ट के इंटरप्रिटेशन के बेस्ड पर कंक्लूजन करा जाता है, ड्रॉ करा जाता है कंक्लूजन अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम, जो कि रिसर्च की प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग, और whether the hypotheses are supported or rejected. Report and communicate finding.
present the finding of the research in a clear and organized manner. Generally, why a research report, scientific article or presentation, publication and peer review. Submit the report, research report or paper to peer-reviewed publication or conferences for review by subject matter expert. Publication and peer review में सबमिट करी जाती है रिसर्च रिपोर्ट और पेपर्स, जिससे कि वो रिव्यू हो सकें, जो कि हमारे सब्जेक्ट मैटर के जिसके एक्सपर्ट हैं वो रिव्यू करें. दिस प्रोसेस एश्योर द रिसर्च क्वालिटी एंड वैलिडिटी. ये जो प्रोसेस है ये एश्योर करता है कि रिसर्च की क्वालिटी और वैलिडिटी अच्छी है बिफोर इट कम्युनिकेटेड टू द लार्जर साइंटिफिक कम्युनिटी. बड़ी साइंटिफिक कम्युनिटी से कम्युनिकेट करने से पहले जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनसे रिव्यू कराया जाता है, जो कि हमारे रिसर्च रिपोर्ट होती है, रिसर्च पेपर होते हैं. जो कि हमने फाइंड आउट करा, जो कि प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन क्या है, उस सभी चीज को एक बार रिव्यू कराया जाता है पहले कि हम जो है अपनी बड़ी साइंटिफिक कम्युनिटी में उस रिसर्च को पब्लिश करें. कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी. साइंटिफिक इंक्वायरी का क्या कॉन्सेप्ट? द साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक इंक्वायरी refers to the systematic and logical methodology used by scientists and research to examine and explain natural occurrence, establish new knowledge and test ideas. The development of a research problem which serve as a beginning point for any scientific investigation is at a heart of scientific inquiry. जो scientific methodology है और scientific इंक्वायरी है, रेफर्स होती है साइंटिफिक सिस्टमेटिक और लॉजिकल मेथोलॉजी को, यूज करी जाती है साइंटिस्ट और रिसर्चर के द्वारा. किस लिए? एग्जामिन करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए नेचुरल अकरेंस को, एस्टेब्लिश करने के लिए नए आइडियाज और टेस्ट को. फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम. ये हमारा नंबर 1 स्टेप. इसमें जो है फर्स्ट स्टेप में डिफाइन करा जाता है स्पेसिफिक इशू को, क्वेश्चन को और नॉलेज गैप जो कि इन्वेस्टिगेट करना है. सेकंड स्टेप है सिग्निफिकेंस. इसमें रिसर्च प्रॉब्लम शुड हैव ए नोटेबल इम्पैक्ट ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. रेलिवेंस एंड फिजिबिलिटी. इट शुड बी रेलिवेंट to the field of study and measurable within time. Resources and ethical constraint. Review of literature. Conduct a comprehensive literature review to avoid duplication and contribute new insight. जो हमारा review of literature है इस पर conduct कराया जाता है comprehensive literature review, जिससे कि avoid हो हमारी duplication और contribute हो नई insight. Specificity and clarity. Clearly define the research problem to maintain focus and guide research strategy. Specificity और clarity में clearly आप define करें कि research में हमारी क्या प्रॉब्लम है, जिससे कि मेंटेन हो सके फोकस. क्या हमारी प्रॉब्लम है क्लियरली डिफाइन हो, जिससे कि जो हमारी फोकस है वो मेंटेन हो और गाइड हो रिसर्च स्ट्रेटजी को. नेक्स्ट है हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चन. आप जो है सेट करें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चंस को, जिससे कि हमारी इन्वेस्टिगेशन को पता रहे कि हमें किन क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट है हमारा हाइपोथेसिस इन क्वांटिटेटिव रिसर्च. क्वांटिटेटिव रिसर्च में फॉर्मुलेट करें टेस्टेबल स्टेटमेंट फॉर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. इथिकल कंसिडरेशन. एंश्योर इथिकल कंडक्ट प्रोटेक्टिंग ह्यूमन सब्जेक्ट एंड एड्रेसिंग पोटेंशियल रिस्क. इथिकल कंसिडरेशन में एंश्योर करें इथिकल कंडक्ट, प्रोटेक्टिंग करें ह्यूमन सब्जेक्ट और एड्रेस करें पोटेंशियल रिस्क को. ये थे सभी फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम के स्टेप पॉइंट. मैनेजमेंट क्वेश्चन. मैनेजमेंट क्वेश्चन क्या है? जो मैनेजमेंट क्वेश्चन है हेल्प करता है एन ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकर और प्रोग्रेस. मैनेजमेंट क्वेश्चन हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशंस के डिसीजन मेकिंग में और प्रोसेस में. ब्रॉड एंड जनरल इंक्वायरी रिलेटेड टू मैनेजरियल challenges. Lay out the framework for investigating and researching organizational difficulties. जो हमारे मैनेजमेंट क्वेश्चंस होते हैं वो ले आउट करते हैं फ्रेमवर्क. किस लिए? इन्वेस्टिगेट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन डिफिकल्टीज को. एड्स इन लोकेटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोसेस improvement and strategic planning. Focuses on accomplishing particular organizational goal of objective. फोकस होता है विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट क्वेश्चंस अकम्प्लिश करने में पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के गोल और ऑब्जेक्टिव्स को. रिसर्च क्वेश्चन. रिसर्च क्वेश्चन क्या होते हैं? स्पेसिफिक एंड फोकस्ड क्वेश्चन होते हैं
गाइडिंग द रिसर्च स्टडी। जो हमारे स्पेसिफिक और फोकस्ड क्वेश्चन होते हैं और जो गाइड करते हैं रिसर्च स्टडी को, उन्हीं को रिसर्च क्वेश्चन कहते हैं। रिसर्च क्वेश्चन का एम होता है टू एड्रेस द रिसर्च इशू एंड लुक इनटू ए स्पेसिफिक टॉपिक। एड्रेस करना रिसर्च के इशू को और लुक करना स्पेसिफिक टॉपिक को। आउटलाइन ए प्रिसाइज गोल फॉर द कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट क्वेरी और मोर जनरल रिसर्च गोल। जो हमारे रिसर्च क्वेश्चन हैं वो डायरेक्टली एसोसिएट करते हैं विद द मैनेजमेंट क्वेरी और मोर जनरल रिसर्च गोल। एक्ट एज ए फोकल पॉइंट फॉर रिसर्च दैट एडवांसेस नॉलेज इन ए स्पेसिफिक एरिया। इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं? सेट ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चन यूज्ड टू गैदर डेटा इन ए रिसर्च स्टडी। जो हमारे इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन होते हैं वो सेट ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, यूज्ड करे जाते हैं गैदर करने के लिए डेटा इन ए रिसर्च स्टडी। मेक एन एफर्ट टू completely answer the research question, assist in directing the technique and data collection procedure, cover various aspects रिलेटेड टू द रिसर्च प्रॉब्लम और टॉपिक। जो हमारे इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन होते हैं वो कवर करते हैं वेरियस एस्पेक्ट को रिलेटेड किसके, जो हमारा रिसर्च का प्रॉब्लम होती है और जो रिसर्च का टॉपिक होता है। पर्टिकुलर इन एन एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन, जो कि हमारे फोकस्ड होता है रिसर्च प्रॉब्लम के और रिसर्च के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन कहा जाता है। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है? ए रिसर्च प्रपोजल इज ए डॉक्यूमेंट दैट सजेस्ट ए साइंटिफिक और एकेडमिक स्टडी एफर्ट इटसेल्फ एज ए रिक्वेस्ट फॉर स्पॉन्सरशिप और फंडिंग फॉर द प्रपोज्ड रिसर्च। जो हमारा रिसर्च प्रपोजल है ये जो है एक डॉक्यूमेंट है जो कि सजेस्ट करता है साइंटिफिक और एकेडमिक स्टडी एफर्ट को और ये सर्व करता है एज ए रिक्वेस्ट फॉर स्पॉन्सरशिप और फंडिंग, जिससे कि फॉर द प्रपोज्ड रिसर्च जो हमारे रिसर्च है उसको फंडिंग मिल सके, स्पॉन्सरशिप मिल सके, इसलिए जो है ये प्रपोजल होता है। द कॉस्ट, प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट एंड क्वालिटी ऑफ द रिसर्च प्लान आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन इवेल्युएटिंग द प्रपोजल। जो हमारा प्रपोजल इवेल्युएट करा जाता है जब, तो उसकी कॉस्ट, उसका क्या प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट है और क्वालिटी ऑफ रिसर्च प्लान क्या है, ये सभी चीज को कंसीडर करा जाता है बिफोर फंडिंग। द प्रपोजल कंटेन सजेशन फॉर रिसर्चिंग ए सर्टेन इशू एंड इट्स इज फ्रिक्वेंटली सबमिटेड बाय साइंटिस्ट और एकेडमिस्ट। इट ऑफर्स ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसीजर फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश एंड कैन बी यूज्ड टू अप्लाई फॉर फाइनेंसिंग, सर्टिफिकेशन और एकेडमिक डिस्ट्रैक्शन। ये जो है रिसर्च प्रपोजल जो है ऑफर करता है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसीजर स्टार्ट से लेके फिनिश तक का, और ये जो है यूज करा जा सकता है, कैन बी अप्लाई करने के लिए फाइनेंसिंग, सर्टिफिकेशन और एकेडमिक डिस्ट्रैक्शन। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू कन्वे रीडर दैट द प्रोजेक्ट इज सिग्निफिकेंट एंड ए double. The proposal has to show that it is aware of the gap in the literature and existing research. For the proposal to be accepted, proper grammar, structure and content are essential. Element of research proposal. Writing a good proposal will help you manage your time so that you can complete your quarter with 3 paper that meet your objective. आपका जो है गुड प्रपोजल जो है आपको हेल्प करेगा मैनेज करने में आपका टाइम, जो कि कंप्लीट हो जाएगा आपका 2 से 3 पेज में ही, ना ही आपको ज्यादा पेपर लिखने पड़ेंगे अगर आपका एलिमेंट सही से प्रपोजल के हैं। नंबर 1 है बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। प्रोवाइड द कंटेक्स्ट ऑफ रिलेशनल फॉर द रिसर्च, एक्सप्लेनिंग व्हाई द स्टडी इज इम्पोर्टेंट एंड रेलिवेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, clearly define the research problem, gap in the knowledge or issue that the study aim to address. Objective of the study, specify the specific goal and outcome that research intend to achieve. सबसे पहले आपको background of the study प्रोवाइड कराएं, कंटेक्स्ट और रीजनल फॉर द रिसर्च, एक्सप्लेन करें कि आप किस लिए ये स्टडी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और रेलिवेंट। नेक्स्ट होगा आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आप इसमें क्लियरली डिफाइन करें कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, गैप क्या है नॉलेज में और इशू क्या है स्टडी का, एम हो एड्रेस करें। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी में आप स्पेसिफाई करें स्पेसिफिक गोल और आउटकम द रिसर्च इंटेंडेड टू अचीव, क्या हम अचीव करना चाहते हैं, क्या हमारे रिसर्च का गोल है।
Objectivity of the study. Describe the research potential contribution in term of theoretical and applied application. Objective of the study में आप describe करें research का potential contribution in the term of theoretical or applied application. Study restriction. Identify the limitation and potential weakness. आप identify करें कि क्या क्या लिमिटेशन है और क्या क्या पोटेंशियल वीकनेस है रिसर्च, वाइल आइडेंटिफाइंग एनी एलिमेंट दैट माइट अफेक्ट द साइज ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द स्टडी. डिफाइन द टर्म क्लियरली एनी सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट और लैंग्वेज यूटिलाइज्ड इन द रिसर्च सो दैट रीडर हैव शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग. आप डिफाइन करें क्या क्या टर्म है क्लियरली और सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ लैंग्वेज यूटिलाइज करें इन द रिसर्च, जो कि जो हमारे रीडर है उसको जो है समझ में आ सके कि क्या आपका क्या गोल है, आप किस करने से आप क्या फ़ायदा होगा, इस रिसर्च से क्या क्या फ़ायदा है, तो इसलिए ये रिसर्च करी जा रही है. अगर आपका जो है क्लियर डिफाइन होगा, जो आपका रीडर है तो उसको आसानी से समझ में आएगा और वो आपके प्रपोजल पर आपकी हेल्प करेगा. लिटरेचर रिव्यू. प्रेजेंट ए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च एंड स्कॉलरली वर्क related to the research topic, demonstrating the researcher understanding the field of highlighting gap in the research literature. Methodology details the research design, data collection method and data analysis technique to be used in the study. Methodology में डिटेल्स होंगी कि रिसर्च डिजाइन क्या है, डेटा कलेक्शन मेथड क्या रहेगा, डेटा एनालिसिस टेक्निक कौन किन का यूज करा जाएगा जो कि यूज करी जाएंगी इस स्टडी में. रिसर्च प्रपोजल में ये सभी चीज इंक्लूड हो, सभी एलिमेंट हैं जो कि इंक्लूड होते हैं एक परफेक्ट रिसर्च प्रपोजल में. नेक्स्ट है हमारा टाइमलाइन. टाइमलाइन में आप प्रोवाइड करेंगे शेड्यूल फॉर द डिफरेंट स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस का क्या क्या शेड्यूल है ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट. आउटलाइन करेंगे माइलस्टोन और डेडलाइन, क्या क्या आपके माइलस्टोन की है का अचीव करना और किस डेडलाइन तक आपको वो अचीव करना है. नेक्स्ट है हमारा बजट. अगर वो एप्लीकेबल है तो आप बजट भी अपना आउटलाइन करेंगे कि एस्टिमेट कॉस्ट क्या रहेगी, आपकी जो रिसर्च की एक्टिविटीज हैं और सोर्स क्या क्या आपको रिक्वायर्ड है इस स्टडी के लिए. ये सभी चीज इसलिए ऐड करी जाती हैं रिसर्च प्रपोजल में कि जिससे कि सारी डिटेल आपकी जो है पता पड़ जाए, डिटेल में एक ओवरव्यू हो जाए, जो आपका जिसको आप प्रपोजल भेजना चाहते हैं वो समझ ले कि क्या बजट रिक्वायर्ड है, किस टाइमलाइन में इन्हें करना है और क्या क्या चीज इन्हें अचीव करनी है. इथिकल कंसिडरेशन. एड्रेस एनी पोटेंशियल इथिकल इशू रिलेटेड टू द रिसर्च इंक्लूडिंग फॉर्म्ड कंस्टेंट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन. एड्रेस करें एनी पोटेंशियल एथिकल इशू, कोई भी रिलेटेड है उसको एड्रेस करें टू द रिसर्च जो कि रिसर्च से रिलेटेड हो. इंक्लूड जैसे कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी और डेटा प्रोटेक्शन. रेफरेंसेस में इंक्लूड करें लिस्ट ऑफ सोर्सेज सिटेड इन द रिसर्च प्रपोजल. ड्राफ्ट ए रिसर्च प्रपोजल. रिसर्च प्रपोजल किस तरीके से ड्राफ्ट करा जाता है. सबसे पहले टाइटल होता है, इसमें प्रोवाइड करें आप एक कॉन्साइज और डिस्क्रिप्टिव टाइटल जो कि रिफ्लेक्ट करे मेन फोकस हो आपके रिसर्च प्रोजेक्ट का. उसके बाद होता है इंट्रोडक्शन. आप एक इंट्रोडक्शन शो करेंगे, उसमें बैकग्राउंड होगा, डिस्क्राइब करेंगे सब उससे रिलेटेड चीजें. नेक्स्ट होगा उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट. प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप क्लियरली डिफाइन करेंगे कि क्या रिसर्च प्रॉब्लम है, क्या गैप है, किस चीज को हम जो है करना चाहते हैं एड्रेस. उसके बाद आपके क्या ऑब्जेक्टिव है, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को बताएंगे इंट्रोडक्शन में. इंट्रोडक्शन के बाद आता है लिटरेचर रिव्यू. कंडक्ट करेंगे एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च और स्कॉलर का वर्क रिलेटेड टू द रिसर्च टॉपिक. आइडेंटिफाई करा जाएगा गैप एंड डेफिशिएंसीज इन द लिटरेचर to justify the need for the proposal study. Theoretical framework अगर applicable है तो इसके बाद आप theoretical framework लिखेंगे. प्रेजेंट करेंगे any theoretical perspective और framework that will guide the research. Methodology. मैथोलॉजी में रिसर्च डिजाइन. डिस्क्राइब द स्टडी अप्रोच एंड डिजाइन. आप डिस्क्राइब करेंगे रिसर्च डिजाइन में स्टडी अप्रोच और डिजाइन को, जैसे कि क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स्ड मेथड. उसके बाद है हमारे डेटा कलेक्शन. डिटेल द टूल्स, इंस्ट्रूमेंट और मेथड यूज्ड टू कलेक्ट डेटा. इसमें सारे डिटेल होंगी कि कौन से टूल, इंस्ट्रूमेंट और मेथड यूज करेंगे आप डेटा कलेक्शन के. डेटा एनालिसिस होगा उसके बाद में मैथोलॉजी में इंक्लूड. डेटा एनालिसिस में आप एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या टेक्निक्स आप यूज करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा डेटा एनालिसिस का और इंटरप्रिटेशन का. आफ्टर दैट सैम्पलिंग,
इफ एप्लीकेबल, अगर सैम्पलिंग एप्लीकेबल है तो आप सैम्पलिंग करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे कि टारगेट सैंपल क्या है, सैम्पलिंग टेक्निक क्या है। आफ्टर दैट एथिकल कंसिडरेशन, एड्रेस करेंगे पोटेंशियल एथिकल इशू को और इंक्लूडिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ डेटा प्रिवेसी। Significance and contribution. Explain the research potential, contribution to academic knowledge and practical application. Highlight how the study address gap in existing literature and critical issue. Explain करें आप रिसर्च का क्या पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन है टू एकेडमिक नॉलेज को और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को। हाईलाइट करें कि किस तरीके से स्टडी जो है एड्रेस करेगी जो गैप है एग्जिस्टिंग लिटरेचर और क्रिटिकल इशू का। नेक्स्ट है आफ्टर दैट लिमिटेशंस। एक्नॉलेज करें कंस्ट्रेंट और पोटेंशियल शॉर्टकमिंग ऑफ द रिसर्च। डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टडी स्कोप और जनरलाइजेबिलिटी। टाइमलाइन प्रोवाइड करा जाता है इसमें, डिटेल्ड शेड्यूल और माइलस्टोन क्या डेडलाइन है, ये सभी चीज इसमें टाइमलाइन में इंक्लूड होती हैं। बजट आप शो करेंगे अगर आपके एप्लीकेबल है इसमें। आउटलाइन करेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट, क्या आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट रहेगी, और उसके बाद में रेफरेंसेस इंक्लूड करेंगे कि आप क्या किस सोर्स का यूज करेंगे इन द रिसर्च प्रपोजल। Evaluating a research proposal. When evaluating a research proposal, consider the following aspect. जब आप रिसर्च प्रोसीजर को evaluate करेंगे तो आप कुछ aspect हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि relevance and significance. Is the research problem clearly defined and relevant to the field of study? जो हमारी research problem है क्या वो clearly defined है, क्या वो relevant है field of study, क्या Does the proposal explain the significance and potential impact of the research? क्या जो हमारा proposal है ये explain करता है significance और potential impact of research को या नहीं। Clarity and structure, इसमें is the proposal well organized and easy to follow? क्या जो हमारे पास proposal है वो well organized है, easy to follow है क्या? Are the research objective or question and hypothesis clearly stated? Review of the literature. Does the idea show a deep comprehension of the material already published? Does it identify gap and limitation in previous research? Review करा जाएगा of literature का कि जो हमारा idea है show करा गया है वो deep compensation है of the material already published. Identify करा जाए gap and limitation previous research का। ये क्या gap identify कर रहा है, ये question हुआ। जो हमारी previous research हुई है उसमें जो gap रहा उसको ये आइडेंटिफाई करता है, क्या लिमिटेशंस है, इन सभी चीज़ को ये क्वेश्चंस होते हैं, इवेल्युएट करे जाते हैं। आफ्टर दैट मेथोलॉजी, आर द रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स बीइंग एड्रेस्ड बाय द रिसर्च डिजाइन, आर द मेथोलॉजीज यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस एंड गैदरिंग एप्रोप्रिएट फॉर द स्टडी, क्या जो मेथोलॉजी यूज करी गई है डेटा एनालिसिस और गैदरिंग के लिए क्या वो सही है। ये सभी क्वेश्चंस होते हैं ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल। Feasibility, assessing if the research can be completed within available time and resources, evaluating the practicality and achievability of the proposed study. Data accesses, ensuring availability of necessary data source or participant, verifying the researcher's ability to collect required data for the study. Data access में आप इंश्योर करेंगे availability of necessary data source की, कि आपका जो data source required है वो available हो। Verify करा जाएगा researchers की ability collect करने की required data को for the study. Ethical consideration, addressing potential ethical issue in the research. Ethical consideration में address करा जाता है potential ethical issue in the research. Demonstrating a commitment to ethical conduct, including informed consent and privacy protection. Significance and contribution, clearly explaining how the research add value to the field. Describing the potential contribution and impact ऑफ द रिसर्च ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज। सिग्निफिकेंस एंड कंट्रीब्यूशन में आप क्लियरली जो है एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से रिसर्च जो है वैल्यू ऐड कर रही है। डिस्क्राइब करेंगे पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा रिसर्च का एग्जिस्टिंग नॉलेज पर। लिमिटेशंस, एक्नॉलेजिंग द पोटेंशियल कंस्ट्रेंट और ड्रॉबैक ऑफ द रिसर्च, रियलिस्टिकली एक्सेसिंग the limitations that may affect
the study outcome. Innovation presenting unique or novel idea in the research approach. Innovation में present करेंगे unique और novel idea in the research approach. Demonstrate करेंगे how the research contributes fresh insight to the existing body of the knowledge. Friends, ये था complete revision यूनिट 1 का। और सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट रिवीजन सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित पर अपलोड हो चुकी है और इस सब्जेक्ट की यूनिट 1 की पीडीएफ फाइल भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो चुकी है, स्टडी विद हर्षित। आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।